सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 कराएंगे और सेकंड चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो कल हमने आपको कराया था परजीवी, जिसमें आपको मैंने कराया था 2 कराए थे, उसमें अपूर्ण परजीवी और पूर्ण परजीवी, ठीक है, जिसको हम अविकल्पीय और विकल्पीय भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन और फैकल्टेटिव न्यूट्रिशन, ठीक है। आज हम आपको कराएंगे थर्ड पार्ट मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट कहते हैं इंग्लिश में। वो जीव होते हैं, वो पौधे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे ये पौधे मृत व सड़े डैश गले पदार्थों से भोजन का अवशोषण करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। एक पौधा जो मृतोपजीवी होता है जिसका नाम है मोनोट्रोपा। क्या नाम है? मोनोट्रोपा। इंग्लिश में भी मोनोट्रोपा ही कहते हैं, ठीक है। मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी मोनोट्रोपा लिख के, यानी कि जीवाणु, एक पौधा जो मृतोपजीवी होता है जिसका नाम है मोनोट्रोपा, जिसका नाम है मोनोट्रोपा। आगे लिखना एक मृतोपजीवी आवृतवीजी पौधा है, ठीक है। आवृतवीजी का मतलब होता है जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृत पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब अगला आ जाता है फोर्थ, सहजीवी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक। वो पौधे होते हैं बच्चों, वो पौधे होते हैं सिम्बायोटिक पौधे, जो यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि जैसे मॉस और लाइकेन आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो कैसे कि मॉस उसके लिए, लाइकेन के लिए नाइट्रोजन अवशोषित करती है और वो लाइकेन उसका नाइट्रोजन को यूज़ करके उसको भोजन बनाता है उससे, ठीक है। सहजीवी में एनिमल्स के अंदर आ जाओ, जैसे कि आपने कभी देखा है कि भैंस के ऊपर या गाय के ऊपर कौवा बैठा हुआ उसके कान के ऊपर, उसके कान में से कुछ निकाल के खा रहा है, ठीक है। तो वो भी एक सहजीवी का एग्जाम्पल है। वो कैसे है कि मान लो भैंस के कान में खुजली लगी हुई है मैल की वजह से, या उसके ऊपर जो जूं वगैरह होती हैं उनसे उसको खुजली मच रही है, तो वो उससे चूट के उनको खाता है, उसकी खुजली मिटती है और कौवे की भूख मिटती है। ये होती है सहजीविता, आपस में एक दूसरे का परस्पर हेल्प करना, ठीक है ना, एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना देना, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे दो जीव साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जैसे लाइकेन में एक कवक व शैवाल सहजीवी में रहते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें कवक जल व खनिज का अवशोषण करता है, जिसका प्रयोग करके शैवाल भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि एक कवक हो गया,
एक साथ रहते हैं लाइकेन और शैवाल। लाइकेन क्या करता है? खनिज लवण, खनिज लवण का अवशोषण करता है। और शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। ये है, समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कीटभक्षी। पौधे, कीटभक्षी पौधे बच्चों वो पौधे होते हैं जो कीड़ों को पकड़कर और उनसे अपना भोजन नहीं लेते। वो उसको भोजन नहीं बनाते हैं कि भाई पकड़ लिया और खा लिया, चबा गए, नहीं। वो उससे नाइट्रोजन की जिस जगह पे कमी होती है, जैसे कि कीचड़ वगैरह में, स्वैम्प में बहुत कमी होती है नाइट्रोजन की, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक तरह से इस तरह से बना हुआ होता है, ऐसे बहुत सुंदर सा होता है, पिंक कलर से का होता है। तो वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। और इंसेक्ट जब उसके अंदर आता है तो तुरंत बंद हो जाता है। बंद होकर वो अंदर ही अंदर, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, किसके? जो कीड़े के अंदर या किसी मक्खी के अंदर, किसी के भी कोई भी कीड़ा, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, उसको सोख लेता है, उसको सोख कर फिर छोड़ देता है, वो मर जाता है। नाइट्रोजन की कमी, जब वो अंदर जाएगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा, लेकिन वो खाएगा नहीं उसको, लेकिन उसको फेंक देगा। बाकी उसको अंदर से नाइट्रोजन सक करके, चूस करके, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचना कि वो उसको खाता है, नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने पौधा बताया ना, इस तरह से बंद होता है, उसके अंदर इस तरह से कांटे निकले होते हैं, इस तरह से बंद हो जाते हैं वो आपस में, इस तरह से ऐसे, उसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो आप इसमें जो लिखना है, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी की मृदा दलदल में उगते हैं। पोषण में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसके विशिष्ट अंग कीट पकड़ते हैं तथा ये कीटों के नाइट्रोजनिक पदार्थ को चूस कर उसे छोड़ देते हैं, जैसे निपेंथस, ठीक है, निपेंथस और वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? निपेंथस और वीनस फ्लाई ट्रैप। और एग्जाम्पल और भी हैं इसके, ड्रोसेरा भी है, ड्रोसेरा भी इसी तरह से का पौधा होता है कि वो भी इसी तरह से पकड़ता है, उसको कैच करता है और नाइट्रोजन चूस कर छोड़ देता है। और एक और एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। बच्चों ये थर्ड पार्ट कराने के बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूँगा पिछले फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलाकर, उनके आंसर आपको ज़रूर देने हैं, ठीक है। अब आता है ये तो हो गया आपका कौन सा जगत? पादप जगत। अच्छा, जंतु जगत और पादप जगत में क्या होता है? जंतु जगत में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और पादप जगत में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो हम धूप में खड़े होते और हमारे अंदर खाना बन जाता और हम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग
खाना बन जाता और बस अपने काम में लग जाते, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती खाने की, चबाने की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह का काम पौधों का ही है। और पौधों में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक उनके जो सेल स्ट्रक्चर होता है, कोशिका का संरचना होती है, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट नामक अंग होता है, ठीक है, कोशिकांग होता है, उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम जंतु पे। जंतु जगत, ठीक है। एक मिनट, मैंने सारे विषमपोषी ही करा दिए आपको। एक समपोषी न्यूट्रिशन भी होगा। पहले जंतु जगत से पहले हम लोग समपोषी न्यूट्रिशन, स्वपोषी न्यूट्रिशन, समपोषी न्यूट्रिशन पे आते हैं, जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कह देते हैं, ठीक है। समपोषी न्यूट्रिशन में होता क्या है, कवक में भी होता है समपोषी न्यूट्रिशन या विषमपोषी, और जंतुओं में भी विषमपोषी न्यूट्रिशन होता है। कवक का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम जंतु जगत का न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। समपोषी न्यूट्रिशन यानी कि जंतु का समपोषी न्यूट्रिशन होता है समपोषी पोषण, ठीक है। इसमें आ जाता है जंतु। जंतु क्या करते हैं, समपोषी न्यूट्रिशन करते हैं। विषमपोषी न्यूट्रिशन का काम होता है उनका, वो क्या करते हैं, चबाते हैं, खाते हैं और निगलते हैं। निगलने के बाद वो उसको पचाते भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन इसीलिए कहते हैं इसको कि चबाकर अंतर्ग्रहण करना, निगलना और उसको पाचन करना हमारे शरीर के अंदर, उसको कहते हैं समपोषी न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, समपोषी पोषण। तो अब समपोषी पोषण के भी 3 तरह के होते हैं। अब बोलोगे सर आगे आगे तरह के बताते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों आपके सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये न्यूट्रिशन जो होता है 3 तरह का न्यूट्रिशन ही होता है। एक तो होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूट्रिशन और मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोरस न्यूट्रिशन, और थर्ड होता है वो होता है ओमनिवोरस, ठीक है। जंतु किस किस तरह के न्यूट्रिशन करते हैं, एक तो होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आई होप ये आप तीनों खुद लिख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो जंतु सिर्फ साग सब्जी फल खाते हैं उनको हम शाकाहारी
न्यूट्रिशन कहते हैं। मांसाहारी, जो जंतु मांस मच्छी खाते हैं उनको वो मांसाहारी जीव होते हैं और उनके पोषण को मांसाहारी पोषण कहते हैं। तीसरा, सर्वाहारी, जो साग सब्जी और मांस मच्छी दोनों चीज़ खाते हैं उनको सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस इंग्लिश में लिख देते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक, तो इसमें एक एक लाइन लिख लेना। जो साग सब्जी का भक्षण करते हैं, ठीक है, जो मांस का भक्षण करते हैं, ठीक, और इसमें लिखा जाएगा जो साग सब्जी व मांस का भक्षण करते हैं। एक एक लाइन लिख लेना, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें एक तो ये हो गया, एक मांसाहारी हो गया, एक सर्वाहारी हो गया, और एक चौथा और होता है परजीवी। परजीवी जिसको कहते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। कभी सुना है बच्चों के पेट में कीड़े हो गए? वो होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हम लोग जो खाते हैं वो भी खाते हैं लेकिन हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो। ठीक है, कुछ ज़्यादा जो कोई ख़तरनाक होते हैं, बहुत से ख़तरनाक भी होते हैं, वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं, हमारे शरीर में चकत्ते से बनने लगते हैं। ठीक है, कुछ तो परजीवी होते हैं जो जंतु के बाहरी भागों में पाए जाते हैं और कुछ आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो बाह्य जीव होते हैं जैसे कि जूं, खटमल, ये तो बाह्य जीव हो गए। जूं हमारे शरीर में होती है, हम लोग खुजली करते हैं, हमारे शरीर से नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस न्यूट्रिशन लेती रहती है, खाना अपना भोजन प्राप्त करती रहती है। ठीक है, और जो दूसरे जीवों के अंदर रहकर जो दूसरे जीवों के, कुछ ऐसे लिख लो, बाह्य परजीवी सही रहेगा। बाह्य परजीवी लिखकर उसमें लिखना जो जंतुओं के बाह्य अंगों में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बाह्य परजीवी कहते हैं। उदाहरण जूं, खटमल।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला लिख लेना उसमें आंतरिक परजीवी, ये लिख के इसमें लिखना है आपको जो दूसरे जीवों के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो दूसरे जीवों के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसका उदाहरण लिख लेना एस्केरिस। और जीवाणु, क्योंकि जीवाणु में कीटाणु भी हमारे अंदर ही चले जाते हैं और हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो परजीवी में आप लोग लिख लेना कि ये दूसरे जीवित जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। वे परजीवी जो जंतु के बाहर की ओर से में रहते हैं बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे जूं, खटमल आदि, तथा जो परजीवी जंतुओं के भीतर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अंत परजीवी कहते हैं, जैसे एस्केरिस, लीवर फ्लूक, जीवाणु और लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। क्वेश्चन आंसर पुटअप करता हूँ अब मैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसने दी? ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी? फिर थर्ड क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी? फिर चौथा क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया और कब दिया? पांचवा क्वेश्चन है, वे जीव जिनके शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का से मिलकर बना है उन्हें हम किस जगत में रखते हैं? 5 ही क्वेश्चन है सिर्फ। बाकी पुटअप नेक्स्ट क्लास में करूँगा। क्वेश्चन सभी होंगे, क्वेश्चन आपसे को जो पढ़ाया गया उनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड और थर्ड पार्ट से भी क्वेश्चन दूंगा मैं, और ध्यान से वीडियो को देखना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू।